जिस तरह से लाहौर की कोई भी गली, कोई भी सड़क, कोई भी बाज़ार आप देख लें, इस कदर पीरा फोर्स ने उसका सफाया कर दिया है कि जिस तरह से यहाँ पर आज छुट्टी का समय है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक ऐसा प्रोजेक्ट निकाला अरबों रुपए की लागत से, क्योंकि कोई भी हुकूमत जब आती है कोई ना कोई एक ऐसा कोई अच्छा काम करती है जिसको ना सिर्फ सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता है, पब्लिकली भी जो है वो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। और देखा गया था कि 1122 काफ लीग के दौर में परवेज़ इलाही साहब ने जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जब वो वहाँ के वज़ीर आला पंजाब थे, सूबा पंजाब के, तो उसमें बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि 1122 आज भी शहरियों की मदद के लिए सड़कों के ऊपर सायरन बजाती हुई जाती है। और अब तक मेरा ख्याल है लाखों ज़ख्मियों को जो है वो हस्पताल पहुंचाया जा चुका है, और कई इसमें ऐसे मजरूर थे जो बर वक्त हस्पताल पहुंचे और उसके बाद उनकी जान बच गई। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो कि शहरी मांगते थे, शहरियों की सोच थी, मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान वजूद में आया है, कभी ऐसा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो सामने नहीं आया। और हर शहरी की ख्वाहिश थी, जो लोग तजावज़ात करते हैं, नाजायज़ तजावज़ात जिसको कहा जाता है, वो लोग परेशान हैं, लेकिन जो लोग मोटरसाइकिलें, जो लोग गाड़ियां, जो लोग बसें इस्तेमाल करते हैं, वो इस चीज़ से बड़े खुश हैं। और पब्लिकली देखा जाए तो रिक्शे भी गांव गांव करके भाग रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। ये फोर्स वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लॉन्च की और अरबों रुपए की लागत लगाकर ये फोर्स बनाई गई, और इसमें बिल्कुल 0 मीटर गाड़ियां जो है वो पीरा फोर्स को दी गई। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सिटी डिवीज़न है, सिटी डिवीज़न में ख़ासकर देखा जाए तो शादरा का इलाका, तौबा 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 तौबा, शादरा के इलाके में आप चक्कियों पे चले जाएं, जो नाम है एक स्टॉप का, और वहाँ पे जब आप जाते हैं आप 2 घंटे से पहले वहाँ से गुज़र नहीं सकते, चाहे आप साइकिल पे हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल पे हैं, गाड़ी का तो नामो निशान ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, हाल रोड, हाल रोड के अंदर इस किस्म की तजावज़ात थी, काउंटर लोगों ने बाहर रखे हुए थे और पूरी एक जारादारी बनाई हुई थी, पार्किंग स्टैंड बाहर तक आया हुआ था। अब वहाँ पे कोई भी शहरी माल रोड से गाड़ी लेकर जब इंटर होता है तो दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगा, कोई रुकावट नहीं है। सब वहाँ पे जो काउंटर लगाए गए थे उठा दिए गए हैं, और मेरे सामने जो यहाँ पर लिखा है, बड़े ही मेहनती, पढ़े लिखे और मुकम्मल तौर पर क्राइम फाइटर, ना जाने ये क्राइम फाइटर वज़ीर आला पंजाब को कहाँ से मिल गए। इस कदर महारत रखने वाले मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और अगर मुझे देख रहे हैं मलक अख्तर साहब रावी टाउन में जो तैनात हैं, मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से बतौर जर्नलिस्ट, मेरे अदारे की तरफ से और पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं उनकी तरफ से आपको सल्यूट पेश करते हैं कि आपने, मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया है। आपने गली गली विजिट किया, आपने हर बाज़ार के अंदर दौरे किए, आपने इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा कर दिया, मुकदमात भी दर्ज किए आपने, और सबसे बड़ी बात यह है आपने किसी की सिफारिश नहीं सुनी। कौन है वो? मलक अख्तर। मलक अख्तर साहब का रैंक बताता चलूँ मैं अपने नाज़रीन को, SDEO, सब डिविज़नल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इनका नाम है मलक अख्तर। मलक अख्तर साहब के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मलक अख्तर साहब जिस तरह से फौरी तौर पे जाके अपनी टीम के साथ समझ लें कि एक मुकम्मल रेड किया जाता है। आप ज़िंदगी में कभी फ्रूट मंडी, आप कभी ज़िंदगी में सब्ज़ी मंडी नहीं जाकर आपने देखा होगा कि वहाँ के हालात क्या थे। वहाँ पैदल गुजरगाह थी, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन अब यकीन करें आप मीनारे पाकिस्तान के कॉर्नर से लेके रावी चौक तक
पैदल जाएं, गाड़ी पे जाएं, मोटरसाइकिल पे जाएं, रिक्शे में जाएं, बस में जाएं, फ्लाइंग कोच में जाएं, आपको रास्ता क्लियर मिलेगा। मैं कई बार वहाँ से गुजरा हूँ और मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे छुट्टी का दिन है। दुकानें नज़र नहीं आ रही, रेहड़ियाँ नज़र नहीं आ रही, ठेले नज़र नहीं आ रहे, टांगे घोड़े नज़र नहीं आ रहे, चिंगची रिक्शे जो आवाज़ें लगा रहे होते थे, भाटी लोहारी, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस कदर सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी का सफाया कर दिया गया है, जो कि बाहर इंक्रोचमेंट था। इससे पहले देखा गया ठेले लगाने वालों का एक बड़ा रश था। ठेले लगाने वाले टोन इंतज़ामिया को रिश्वत देते थे। टोन इंतज़ामिया में बैठे बड़े बड़े मगरमच्छ जो थे, उनकी मंथलियाँ मार दी हैं। मलक अख्तर साहब, मैं आपको फिर अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने चंद दिनों में वो कर दिखाया जो पिछले 50 साल से किसी ने नहीं किया। आपने वो कर दिखाया जो अब तक किसी ने जुर्रत नहीं की। बड़ी बड़ी सिफारिशें, बड़े बड़े MPA, बड़े बड़े MNA, बड़े बड़े लोग सिफारिशें करते रहे, आदमी को छोड़ दें। नो, नेवर। जो गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उसका सामान उठाया जाएगा। आयशा डिग्री कॉलेज, टिम्बर मार्केट, रावी रोड, एक बड़ी एशिया की मंडी है जहाँ पर जूतों का कारोबार होता है, जहाँ पर फुट की दुकानें हैं और मशीनरी लगी हुई है। आप यकीन करें, आप वहाँ से गुजरें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ भी कुछ छुट्टी का समय है। इस कदर वहाँ पर सफाई सुथराई मुकम्मल तौर पर और बड़े बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मेरी बात हुई थी मलक अख्तर साहब से, जो कि SDEO बने हुए हैं और सब डिविज़नल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो इनका रैंक है। बड़ी महारत रखने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वसीम साहब, जो मैंने काम किए हैं अभी ये छोटे काम हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आप देखिएगा आगे आगे होता क्या है। और होना क्या है कि एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो 12 दरी दरियाए रावी पर भी किया गया। जो लोगों ने वहाँ पर नाजायज़ काबज़ीन कमरे बनाए हुए थे, घर बनाए हुए थे, सबको मुस्मार कर दिया गया है और एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। अब जिसने अपनी मर्ज़ी के साथ कोई स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये फोर्स वो नहीं है कि मेन रोड के ऊपर जा रही है, कभी वहाँ बैठी है, कभी वहाँ बैठी है, नहीं। ये फोर्स वज़ीर आला पंजाब की बनाई हुई फोर्स है और इस फोर्स ने वो कर दिखाया है जो आज तक ना हो सका है। सालों साल गुजर गए, कभी किसी के दिमाग में ऐसी बात ही नहीं आई कि एक पीरा फोर्स भी आएगी। पीरा फोर्स को जब लॉन्च किया गया तो पूरे पाकिस्तान में एक तहलका मच गया। आहिस्ता आहिस्ता देखने में आया इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा करना शुरू कर दिया गया। अब रावी टोन जो है, रावी टोन में बहुत सारे ऐसे बाज़ार हैं। बाज़ारों के हवाले से मैं बताऊं, दाता नगर जिस तरह से बाज़ार है वो बदामी बाग में आता है। शादरा का बाज़ार है, वंडाला रोड, वो शादरा में आता है। इसी तरह से शफीका आबाद का बाज़ार है, करीम पार्क शफीका आबाद की हदूद में आता है। रावी रोड, जो कि रावी रोड मेन टिम्बर मार्केट कहलाता है, वहाँ पर बड़ी बड़े जो ताजर हैं उन्होंने बाहर जनरेटर लगाए हुए थे। इसके अलावा बाहर जूतों के डब्बे रखे होते थे। हर चीज़ का सफाया कर दिया गया है और चंद दिन से देखने में आ रहा है कि वार्निंग दे दी गई है दुकानदारों को, अपनी मदद आपके तहत जो थड़े बने हुए हैं, जो बाहर निकले हुए हैं, उनको अपने शटर के लेवल के मुताबिक करें, वरना पर्चा भी होगा, खर्चा भी होगा, जेल भी जाना पड़ेगा, नुकसान भी होगा, मशीनरी हरकत में आएगी। मलक अख्तर साहब अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचेंगे और बेड़ा गर्क करके रख देंगे। अगर यही काम आप अपने हाथों से करेंगे तो बेहतर होगा कि आपकी बचत हो जाएगी। मलक अख्तर साहब, इंक्रोचमेंट के हवाले से देखा गया कि आप बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये लोग मुकदमात भी इनके ऊपर हो रहे हैं और इसके बावजूद ये लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे थे। एक बड़ा ऑपरेशन करने के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रावी टोन को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया है, लेकिन अगर कुछ लोग अभी बाकी हैं तो उनके बारे में एक बड़ा ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से?
जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो मरियम नवाज साहिबा का विजन था, पीरा की लॉन्चिंग हो गई थी, पिछले महीने हुई है और उसके बाद से हमने ऑपरेशन करना शुरू किए हैं तकरीबन 20 जुलाई से। और अब तक हमने मेरी जो अपनी रावी की तहसील है उसके अंदर हमने बंडाला बाजार हमने क्लियर करा दिया है, जो कि सबसे नोटोरियस बाजार था। उसके बाद हमने जो ये सब्जी मंडी वाला रोड हर दफा इंक्रोच होता था, खाली करा दिया। डीसी साहब की इस पे डायरेक्शन थी कि आप इसको क्लियर करवाएं, कमिश्नर साहब भी ऑन बोर्ड थे, सर की डायरेक्शन थी। उसके अलावा हमने जो बेगम कोट बाजार है हमने वो भी क्लियर करवा दिया, चकिया वाला रोड भी करा दिया, रावी पास रोड भी करवा दिया, लाहौर इन रोड जितनी ज्यादा इंक्रोचमेंट होती थी हमारी रावी की जुरिसडिक्शन में इन रोड के ऊपर हमने वो भी क्लियर करा दिया है। उसके अलावा हमने एक और स्टेट लैंड काफी सारी वोकेट करवाई है, तकरीबन कोई कह लें कि तकरीबन 30 कनाल के करीब स्टेट लैंड मैंने वोकेट करवाई है। वहाँ पे बहुत सारे परमानेंट किस्म के उन्होंने इंक्रोच करके सारे सारे बनाए हुए थे, तो वो भी इंशाल्लाह हमने रिमूव करा दी है। मलिक साहब, ये भी ज़रा बताइए कि आपके पास अपना एक जदीद सिस्टम होगा, जिस तरह से पुलिस जब किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है 290, 291 का जुर्म लगाती है रोड ब्लॉक करने के हवाले से, पीरा फोर्स का कोई अपना जुर्म होगा? क्योंकि पीरा फोर्स एक मुकम्मल तौर पर जो है वो उभर कर सामने आई है और शहरियों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। क्या आपके पास अपना रोज़नामचा होगा? क्या आपके पास अपनी FIR होगी? क्या आपके पास अपनी हवालात होगी? क्या आपके पास अपनी सरकारी गाड़ियां भी होंगी? और सबसे बड़ी बात ये, क्या आपके पास अपना CRO सिस्टम होगा, ताकि किसी भी बंदे को, किसी भी शहरी को, किसी भी नाजायज़ तजावज़ात वाले को गिरफ़्तार जब किया जाएगा तो उसका एक थंब लगेगा या उसका ID कार्ड जब इंटर किया जाएगा तो उसका पता चल जाएगा कि ये इससे पहले भी आदि मुजरिम है और इसी तरह से तजावज़ात करता है। जिस तरह से लाहौर पुलिस के पास, पंजाब पुलिस के पास CRO सिस्टम मौजूद है, आप CRO सिस्टम भी लेकर आ रहे हैं। क्या आपका CRO सिस्टम जो है वो आपके मुकम्मल तौर पर CRO या नादरा के साथ अटैच होगा? गाड़ियाँ हमारे पास ही 2 सिंगल के बंडाले हैं और एक डबल के बंडाला है। 19 हमारे पास बाइक्स हैं, 55 लोगों की हमारे पास टोटल नफरी है थाने पे रावी तहसील में। लाहौर के अंदर 10 तहसीलें हैं, 10 के अंदर पीरा फोर्स के इंफोर्समेंट स्टेशन मौजूद है। हाँ, थाने की 55 बंदों की नफरी है, तो यूँ टोटल लाहौर के अंदर 550 बंदों की पीरा फोर्स के बाद नफरी है और तकरीबन 200 के करीब बाइक्स हैं और तकरीबन 20 के करीब सिंगल के बंडाले हैं और तकरीबन 10 डबल के बंडाले हैं। ये तमाम सारा का सारा कुछ हमारे पास अपना इंडिपेंडेंट है। ये पुलिस से टोटली डिफरेंट सेटअप है। इसमें पीरा एक्ट के अंदर 5 शेड्यूल लॉज हैं। इसमें इंक्रोचमेंट के अलावा प्राइस कंट्रोल भी है, उसके अलावा होर्डिंग भी है, जखीरा अंदोजी के अलावा जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, लैंड, उसके बाद पेनल्टी एक्ट है, उसके बाद लैंड एक्विजिशन एक्ट है। ये 5 एक्ट हैं पीरा एक्ट के अंदर और ये भी शामिल है। तो हमारी अपनी FIR देने का सिस्टम मौजूद है, हमारे अपने लॉकअप्स हैं, हम हमारे अपने प्रोसिक्यूटर्स हैं, ठीक है जी, हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं जो प्रॉपर हर चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे, हर केस को। तो ये टोटली हमारे अपने रोजनामचे हर चीज का अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो ये बिल्कुल जिस तरह पुलिस काम करती है, बिल्कुल पीरा फोर्स इंशाल्लाह उसी विजिलेंस के साथ बढ़ चढ़ के काम करेगी इंशाल्लाह। मलिक साहब, मेरी स्क्रीन पर आपको लाखों माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान देख रहे हैं। इसके अलावा नाजायज़ तजावज़ात करने वाले भी आपको देख रहे हैं। उनके लिए क्या आपका मैसेज है? और यहाँ पर ये भी हमें बता दें कि जो आपके साथ मुज़ाहमत करेगा, क्योंकि अमूमन लोग जब किसी को जो है वो तकलीफ़ होती है, जब कोई अदारा, कोई स्टेट किसी का जो है वो जाता है सामान उठाने के लिए, तो अमूमन लोग जो है वो आगे से फायरिंग भी करते हैं, हाथापाई भी करते हैं और सरकारी मुलाजमीन का सर भी फाड़ देते हैं। तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? क्या मैसेज है जो सरकार में मुज़ाहमत करते हैं, जो नाजायज़ तजावज़ात करते हैं, उनके लिए क्या क्लियरली मैसेज आपने दिया है? देखिए जी, मैसेज बड़ा लाउड और क्लियर है। अपनी आपकी जो हदूद है वो आपका शटर है और आपके घर है जो उसकी हदूद आपका गेट है। तो शटर के बाहर जो भी बिल बोर्ड लगे हुए हैं, जितने भी आपके थड़े लगे हुए हैं, जितने भी आपके पैनल लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, सबको उतारें और कोई किसी तरह की इंक्रोचमेंट ना करें। स्टेट लैंड के ऊपर जो कब्जा किया हुआ है उसको खाली कर दें, अदरवाइज हम वहाँ पे आपके पास पहुंचेंगे, आपके पास आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हम लेंगे इंशाल्लाह और आप अरेस्ट भी होंगे, आप गिरफ्तार भी होंगे। तो उससे बेहतर है कि फिलहाल इमीडिएटली अपनी चीजों को दुरुस्त कर लें। जो मज़ामत करेगा वो पर्चा भुगतेगा और कार्य सरकार में मुदाखलत के भी पर्चे होंगे अलग। उसके अलावा अगर किसी ने मज़ामत करके किसी फोर्स के बंदे को जख्मी किया
तो हम उसके ऊपर बिल्कुल वही कार्रवाई करेंगे जिसमें आपकी दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हो सकती हैं और डिपेंड करता है। बाकी जिसने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने मज़ामत करने की जुर्रत नहीं की, जो बंदा इस तरह की जुर्रत करेगा इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं कानूनी गिरफ्त से। मलक साहब आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आपने बताया कि इंक्रोचमेंट सिस्टम जो है वो किस तरह से वजूद में आया है और किस तरह से काम करेगा। तो मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम, रावी टाउन की आवाम, लाहौर की आवाम, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तमाम लोग आपको सल्यूट पेश करते हैं कि आप एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया था। बहुत शुक्रिया मलक अख्तर साहब आपका।